Can you hear me? This is much better, yes. जी 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 कैसे हैं आप? बिल्कुल ठीक हूँ, मजे में हूँ। आप कैसे हैं? मैं भी बहुत बढ़िया हूँ। उम्मीद है बीते कुछ तो चलिए आते हैं नकाब पे। नकाब से कैसे जुड़ना हुआ आपका? वेल, श्रमिक से निर्देशक हैं और वो जो मेरे पास कहानी लेके आए, नकाब एक इन्वेस्टिगेटिव थ्रिलर है। तो मुझे बहुत पसंद आई कहानी, क्योंकि कहानी में एक एक्टर की मौत हो जाती है। अब वो जब मौत होती है तो बहुत सी स्पेकुलेशन होती है, क्योंकि बहुत ही यंग डेथ है। ये सुसाइड है, ये मर्डर है, क्या हो रहा है? अगर आप हमारे अभी सोसाइटी में भी देखेंगे तो एक हाल ही में मौत हुई है, पिछले साल भी एक ऐसी ही अननेचुरल डेथ हुई थी, यंग डेथ हुई थी। तो नकाब बहुत ही एक रेलेवेंट सीरीज है, जिसमें जो लोग एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री में काम करते हैं उन पे किस तरह की स्ट्रेस है, किस तरह की प्रेशर्स हैं, ब्लैकमेल है, लोग कभी उनको ब्लैकमेल कर रहे हैं, और आप उस सब से कैसे डील करते हैं एज अ ह्यूमन बीइंग। सो मुझे ये कहानी में बहुत रियलिज्म दिखा, एंड शौमिक सेन इज अ ग्रेट डायरेक्टर, स्पेशली विद एक्टर्स वो बहुत ही अच्छे हैं। मैंने उनकी गुलाब गैंग देखी थी, फीमेल एक्टर्स के साथ उनका बहुत ही बेहतरीन काम रहा है। So I said, okay, let's be a part of this series. जी 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 तो जैसा मैंने ट्रेलर में देखा, कहीं ना कहीं ये फिल्म इंडस्ट्री की बातें करती है, फिल्म इंडस्ट्री के एक्ट्रेस की बातें करती है। आप इसमें एक प्रोड्यूसर का कैरेक्टर प्ले कर रही हैं। बीइंग एन इंडस्ट्री वुमेन, आपके लिए क्या वो कैरेक्टर प्ले करना थोड़ा इजी रहा? वो चीजें समझना जो जिस तरह से लोगों के दिमाग में चलती है, ये चीजें किस तरह से प्रोड्यूसर सोचता होगा, किस तरह से एक्ट्रेस सोचती होगी, इंडस्ट्री किस तरह से वर्क करती है, वो चीजें आपके लिए समझना कुछ इजी रहा? मैं जोरा मेहरा का किरदार निभा रही हूँ इसमें, लेकिन प्रोड्यूसर है वो, लेकिन शी इज बैड एस। शी इज नॉट अ वेरी स्वीट, जोरा इज नॉट अ वेरी स्वीट वुमन और अ वेरी स्वीट काइंड ऑफ अ प्रोड्यूसर। शी किक्स एस। वो लोगों को यूज करती है, अब्यूज करती है। उसे कोई फर्क नहीं पड़ता कि लोग समाज उसे बच्चलन कहता है कि इसमें मॉरल्स नहीं है। उसको सिर्फ अपना एम्पायर बनाना है, अपना एम्बिशन बनाना है। she's very sorry अपना she's a very ambitious woman. She's only concerned कि मेरा एम्पायर कैसे खड़ा होगा। she's a powerful woman. So it was not very easy to portray this character, because sometimes आप जोरा से नफरत करेंगे, sometimes आप जोरा को पागलों की तरह मोहब्बत करेंगे, sometimes आपको लगेगा ये you will feel very pity for her, you will feel sorry for her. It's a very complex character. Usually ऐसे characters लिखे नहीं जाते महिलाओं के लिए। जी 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 इसके पहले अगर आपके कैरेक्टर्स की बात करें, आपके प्रोजेक्ट्स की बात करें, तो वो आई थी लास्ट 2019 में, और अब फिर 21 में ये डिजिटल प्लेटफॉर्म पे नकाब आ रही है। अपने प्रशंसकों को काफी वेट कराया आपने। अच्छे रोल्स आने चाहिए ना। देखिए, अगर एक एक्टर के लिए रीइन्वेंशन बहुत जरूरी है। अगर अच्छे रोल्स नहीं आएंगे और मैं वही उसी तरह के पुराने रोल्स जैसे किए हैं आज तक, ग्लैमरस रोल्स, और वो गाने करती रहूंगी, तो जो निर्देशक हैं वो फिर अच्छे रोल्स आपको ऑफर नहीं करते। सो आई थिंक रीइन्वेंट करना एक एक्टर के लिए, रीइन्वेंशन बहुत जरूरी है, एंड नकाब इज गिवन मी अ परफेक्ट अपॉर्चुनिटी टू रीइन्वेंट। जी 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 तो जैसा आपने कहा कि अच्छे रोल, गाने, जिस तरह से ग्लैमरस रोल, तो क्या कहीं ना कॉन्शियसली उन चीजों को इग्नोर या फिर उन चीजों को कहा जाए तो थोड़ा सा दूरी बनाने का उनसे प्रयास है? जिस तरह के ग्लैमरस या फिर वो होते हैं ना कि आइटम सॉन्ग नंबर वो दिए जाते थे, तो क्या अब कहीं उन चीजों से थोड़ा सा इंटेंशनली दूरी बनाने का इरादा है? नहीं नहीं, कोई इंटेंशनली दूरी बनाना मैं नहीं चाहती, क्योंकि इन गानों ने, इन ग्लैमरस रोल्स ने मुझे बहुत कुछ दिया है, और मैं बहुत आभारी हूँ कि मेरे पास ये ऐसे रोल्स और ऐसे गाने आए। लेकिन एक एक्टर को अगर लंबे अरसे तक काम करना है तो रीइन्वेंशन बहुत जरूरी है। अगर मैं सेम, मेरे फैंस भी बोर हो जाएंगे वो सेम ग्लैमरस अवतार देख देख के। ग्लैमर में कोई बुराई नहीं है, लेकिन उसके साथ एक लेयर्ड परफॉर्मेंस भी बहुत जरूरी है। और जो मुझे लगता है, जोरा इज अ वेरी ग्लैमरस वुमन, but there are a lot of other layers to her, तो वो बहुत जरूरी है। जी 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 तो हेलो। हाँ जी, सुन रही हूँ मैं। जी 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 तो डिजिटल प्लेटफॉर्म को अपने लिए किस तरह से देखते हैं? क्या कुछ एक्सपेरिमेंट यहाँ पे आपको नया नजर आता है? क्या चीजें आपको नई नजर आ रही हैं?
एज एन एक्टर आप किस नजरिए से देखती हैं? डिजिटल प्लेटफॉर्म तो इज अ गेम चेंजर, स्पेशली महिलाओं के लिए, अभिनेत्रियों के लिए तो ये प्लेटफॉर्म एकदम गेम चेंजर है। अगर आप देखेंगे, ओटीटी पे एक सीरीज आई थी डेली क्राइम, और बहुत ही बेहतरीन सीरीज, इतना सेंसिटिव सब्जेक्ट को इतने अच्छे तरीके से दर्शाया गया, शिफाली शाह ने इतनी अच्छी तरह पोर्ट्रेल किया है वो कैरेक्टर। ये कैरेक्टर और ये कभी एक बॉलीवुड मेन स्ट्रीम सिनेमा में नहीं आ सकता। एक उम्र की एक अभिनेत्री जो शिफाली शाह है, वो कभी भी बॉलीवुड मेन स्ट्रीम सिनेमा में ऐसा हेडलाइन नहीं कर सकती एक फिल्म। ये सिर्फ संभव ओटीटी प्लेटफॉर्म पर ही है। सो आई थिंक ओटीटी प्लेटफॉर्म महिलाओं के लिए तो बिल्कुल गेम चेंजर है। जो निर्देशक हैं, जो राइटर्स हैं, वो ऐसे एडवेंचरस रियलिस्टिक कैरेक्टर्स लिख रहे हैं महिलाओं के लिए जो पहले कभी लिखे नहीं गए। आप आगे किस तरह की चीजें देख रही हैं अपने लिए? अगर कुछ बताया जाए ना कहीं कुछ चीजें होती हैं, कुछ फिल्टर्स होते हैं या फिर कुछ पैरामीटर्स होते हैं, वो पैरामीटर्स क्या है? किस पैरामीटर्स के आधार पे वेट कर रही हैं प्रोजेक्ट का, या फिर क्या चीजें हैं उनके आधार पे सिलेक्ट कर रही हैं? एक अगला मेरा प्रोजेक्ट है जो मैंने रजत कपूर के साथ फिल्म की है, आर के, जिसमें मैं एक 1950s की अभिनेत्री गुलाबो का किरदार निभा रही हूँ। तो वो भी एक बहुत ही डिफरेंट तरह की फिल्म है, मेन स्ट्रीम बॉलीवुड फिल्म नहीं है। आई थिंक ये जो सिनेमा, जो ऑल्टरनेटिव सिनेमा है और जो ओटीटी प्लेटफॉर्म है, यहीं पे अभी इंटरेस्टिंग काम हो रहा है। एक स्कैम करके सीरीज आई है जो मुझे बहुत पसंद आई, और ऐसे नए नए चेहरे, ऐसे नए नए एक्टर्स उभर के आ रहे हैं जिनके साथ काम करने में भी मजा आता है। कोई स्टारी टैंट्रम्स नहीं, कुछ नहीं। इट इज अ गोल्डन पीरियड आई फील फॉर एक्टर्स। बिल्कुल। नकाब जिस तरह से इस शो का नाम है, और जहां तक अगर फिल्म इंडस्ट्री की बात की जाती है तो उसके बारे में भी एक कहावत है कि यहाँ पर तो हर शख्स के चेहरे पर नकाब है। आपको इंडस्ट्री में आए लगभग 20 साल होने को है इंडस्ट्री में, तो वो नकाब के पीछे वाले चेहरे को पढ़ने में आप कितनी माहिर हो चुकी हैं, कितनी काबिलियत हासिल हो चुकी है? देखिए, एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री में ही नहीं, आप किसी भी इंडस्ट्री में ले लीजिए, हर कोई नकाब पहने हैं और हर किसी की सीक्रेट्स हैं। सो ये तो हर जगह बहुत ही कॉमन चीज है। सोसाइटी में भी बहुतों ने नकाब पहना है। वो किस तरह से महिलाओं के साथ उनको देखने का नजरिया है और किस तरह से वो पुरुषों को देखते हैं, वो भी बहुत बड़ा एक नकाब है। तो इससे आप नहीं बच सकते। यू हैव टू लिव विद इट, यू हैव टू डील विद इट। जी जी, तो आप कितना माहिर हो चुकी हैं इसमें पढ़ने में लोगों के वो नकाब के पीछे वाले चेहरे को? आई थिंक अभी इतना एक्सपीरियंस तो हो गया है कि अगर कोई बुलशिट कर रहा है या कोई सीरियस नहीं है, सो यू कैन मेक आउट। वो इंस्टिंक्ट जो एक्सपीरियंस के साथ आता है, इतनी फिल्में करने के बाद, इतने कोस्टार्स के साथ काम करने के बाद, वो इंस्टिंक्ट काफी स्पेशली महिलाओं में स्ट्रांग हो जाता है कि किसी का नकाब अभी पता लग जाता है कि इसने नकाब पहना है और इसकी पोल खुलनी चाहिए। जी। आप मतलब अगर 2000 से बात करें, हाँ, 20s की स्टार्ट से ही बात करें, तो अब तक आप कई लाखों प्रशंसकों की क्रश रह चुकी हैं। बट अगर बीच बीच में शादी की खबरें भी आती रहती हैं, वो स्टेप कब लेने वाली हैं, और उन प्रशंसकों का दिल कब तोड़ने का इरादा है जो जिन लाखों के आप क्रश हैं? ये देखिए, ये झूठी झूठी खबरें तो पता नहीं कब से आ रही है मेरे बारे में। मैं इन खबरों पे ज्यादा ध्यान नहीं देती। मैं अपने काम पे ज्यादा ध्यान देती हूँ। मेरे पास क्या प्रोजेक्ट्स हैं, मेरे फैंस के साथ मेरी डायरेक्ट अभी सोशल मीडिया के थ्रू एक डायरेक्ट रिलेशनशिप है। तो ये र्यूमर्स जो आते हैं और ये जाते हैं, और मेरा अभी कोई इरादा नहीं है सबका दिल तोड़ने का। मैं बहुत खुश हूँ जैसे हूँ, लाइफ अच्छी चल रही है, कॉम्प्लिकेटेड नहीं है। तो अभी प्रशंसक अपने दिल को थामे रख सकते हैं? बिल्कुल थामे रख सकते हैं। जी जी जी। आगे अगर आपके कैरेक्टर चुनने के पैरामीटर्स की बात करें, क्योंकि 20 साल हो गए हैं, जब स्टार्ट में आई होंगी तो अलग पैरामीटर्स होते होंगे, क्या कुछ प्राथमिकताएं अलग होती होंगी कि काम मिले या फिर किस तरह के कैरेक्टर मिले? अब उन चीजों में लगभग 20 साल हो गए हैं, तो क्या कुछ बदलाव आए हैं? अगर चेंजेस किया जाए तो किन आधार पे अब किस बेसिस पे अब कैरेक्टर्स चुनती हैं, सेलेक्ट करती हैं? देखिए, जब करियर की शुरुआत की थी तो मैं बहुत ही लकी रही कि मुझे बहुत अच्छे कैरेक्टर्स, प्यार के साइड इफेक्ट्स,
10 अवतारम, वेलकम, जैकी चैन ने मुझे कास्ट किया, मर्डर सुपरहिट हो गई। मुझे बहुत अच्छे कैरेक्टर्स मिले प्ले करने के लिए, लेकिन कभी कभी कैरेक्टर्स, कभी कभी ऐसे प्रोजेक्ट्स भी चूज करने पड़ते हैं। कभी पैसे के लिए फिल्म कर ली, कभी अच्छे रोल्स नहीं आ रहे हैं तो ठीक है ये फिल्म कर लो, कभी फिल्म अच्छी है पर रोल अच्छा नहीं है, ये फिल्म कर लो। सो बहुत सी चीजों का मिश्रण है व्हेन यू चूज अ कैरेक्टर। कभी एक इनसिक्योरिटी भी हो जाती है कि इतना टाइम हो गया, कोई अच्छी फिल्म नहीं आई, कोई अच्छा किरदार नहीं आया, चलो ये बड़ी फिल्म है, इसमें रोल छोटा है पर फिल्म तो अच्छी है, ये फिल्म का इसलिए कर लो। बम्बई जो है बहुत ही महंगा शहर है रहने के लिए, तो उस कभी कभी पैसों के लिए फिल्म करी जाती है। बहुत से रीजंस होते हैं टू चूज अ प्रोजेक्ट। अब क्या चीजें होती हैं आपके लिए अब? अभी तो आई हैव टू रियली लव द स्क्रिप्ट, मेरा रोल कैसा है और स्क्रिप्ट कैसी है, वो आई विल डू इट ओनली इफ आई लव द स्क्रिप्ट। और नकाब में वो सारी चीजें, नकाब की स्क्रिप्ट उस पर खरी उतरी, मेरा जो किरदार है जोरा मेरा, मैंने कभी अपने करियर में स्क्रीन पे, वैसे भी ऑफ स्क्रीन भी सिगरेट नहीं पी, लेकिन जोरा जो है वो चेन स्मोकर है। तो शौमिक सेन कहते हैं कि इतनी प्रैक्टिस होनी चाहिए कि लगे कि तुमने सिगरेट पी है, ऐसे आर्टिफिशियल तरीके से मत बैठो सिगरेट को पकड़कर। तो उसके लिए मुझे कितनी मेहनत करनी पड़ी, सिगरेट कैसे क्या कुछ पकड़नी किया है, उसके वो स्टाइल कैसे मारना है। हाँ जी, वो क्या कुछ किया उसके लिए? वो तो काफी इंटरेस्टिंग प्रक्रिया रही होगी। किस तरह से क्या किया वो सिगरेट वाला प्रोसेस? बहुत परेशान हुई मैं वो सिगरेट से, और सिगरेट के धुआं अंदर लेना है कि नहीं, धुआं बाहर फेंकना है, होठों के बीच में सिगरेट आएगी, होठों के कोने में आएगी, ये सब चीजें जब तक परफेक्ट नहीं हुई, शौमिक सेन ने शूट ही नहीं किया वो सीन। अच्छा, तो आपको रियल सिगरेट पीनी भी पड़ी क्या कभी इसके लिए? सीरियल देखिए, मैं वेजिटेरियन हूँ, ना मैं अल्कोहल लेती ना मैं सिगरेट को टच करती, लेकिन इस रोल के लिए ये मेरे कंफर्ट जोन से बिल्कुल ही बाहर था, जहां मुझे सिगरेट फूकनी पड़ी। लेकिन मैं ये कह सकती हूँ कि ठीक है, बहुत ही प्रैक्टिस के बाद नेचुरल लगा, लेकिन बहुत टफ था मेरे लिए। जी 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 जी। तो अपकमिंग प्रोजेक्ट्स में आपकी वो रजत जी के साथ एक फिल्म है, और क्या कुछ चीजें हैं? क्या कुछ प्रोजेक्ट्स हैं? क्या कुछ डिजिटल प्लेटफॉर्म पे और भी कोई चीजें हैं? एक नकाब के साथ ही नकाब बोल रही हूँ, एक एमएक्स प्लेयर के साथ एक दूसरी सीरीज में शूट करने वाली हूँ, जो शो रनर है गुरमीत, मिर्जापुर के। मिर्जापुर एक सीरीज आई थी, उसके जो शो रनर है, क्रिएटिव डायरेक्टर है गुरमीत। उन्होंने एक बहुत ही बेहतरीन किरदार लिखा है मेरे लिए, बहुत ही बेहतरीन सीरीज बन रही है। अगले हफ्ते मैं दिल्ली जा रही हूँ वो शूट करने। सो ये बहुत ही अच्छा टाइम है, इंटरेस्टिंग टाइम है, जहाँ ऐसे ऐसे रोल्स लिखे जा रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल, हमें भी इंतजार रहेगा जल्दी कुछ अच्छी। जो मिर्जापुर का नाम लिया आपने और उनके सोरनर का नाम लिया, तो जाहिर सी बात है आपका कैरेक्टर भी बहुत स्ट्रांग होगा। बहुत अच्छा, बेहतरीन, कॉम्प्लिकेटेड कैरेक्टर लिखा है उन्होंने। जी 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 जी, तो हमें भी इंतजार रहेगा। तो अगले सप्ताह से शूटिंग स्टार्ट हो रही है उसकी। जी, लेकिन उससे पहले मुझे इंतजार है 15 सितंबर का, जब नकाब रिलीज होगी। कब रिलीज होगी? जी बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो आपका नाम रोजी में भी बता रहा है कि रोजी में भी आप हैं, द सैफरॉन चैप्टर। नई रूमर्स हैं अरे अभी, जी, इतने रूमर्स में अभी क्या करूं। तो कभी रूमर्स आने आपको कभी इफेक्ट करते हैं? अगर मतलब अपने बारे में कोई रूमर सुना हो या फिर कोई बाकी चीजें, कभी वो चीजें इफेक्ट करती हैं आपको? क्योंकि करियर की शुरुआत में देखिए, मुझे जब ज्यादा एक्सपीरियंस नहीं था तो बहुत सी चीजें मुझे अफेक्ट करती थी, बिकॉज वी आर ऑल ह्यूमन बीइंग्स, वी ऑल गेट हर्ट, वी ऑल फील। लेकिन अभी तो आई डोंट केयर ओनली। जी 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 जी। एक और मेरा सवाल रहेगा, क्योंकि एक हमारी मैगजीन है उसके लिए, कि कभी कभी लाइफ में ऐसा होता है ना, किसी दूसरे की खुशी के लिए हमें अपनी लाइफ में कुछ चीजें छोड़नी पड़ जाती है, बट वो छोड़ना है हमें उतनी तकलीफ नहीं देती जितना उसके सामने वाले की खुशी के लिए हमें खुशी होती है। आपकी लाइफ में कभी ऐसा एक्सपीरियंस रहा, किसी की दूसरे की खुशी के लिए आपने कुछ छोड़ा हो? अभी तक तो ऐसा कुछ हुआ नहीं है। कोई आदत, कोई चीज, कोई कुछ भी हो सकता है। अभी तक ऐसा सच में कुछ हुआ नहीं है। अगर हुआ भी होगा तो अभी आई मीन फिलहाल मुझे याद नहीं आ रहा। जी 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 जी। आपका करियर चूंकि काफी लंबा रहा, तो कभी किसी प्रोजेक्ट को ना करने का वो पछतावा रहा कि क्या कुछ ये प्रोजेक्ट अगर कर लिया होता या फिर इसको ना कर लिया होता तो ज्यादा अच्छा?
मुझे कोई पछतावा नहीं है। देखिए, कुछ डिसीजंस अच्छे, कुछ डिसीजंस सही हुए, कुछ डिसीजंस गलत हुए, बट ये सब इट्स ऑल अ पार्ट ऑफ द जर्नी। कुछ ये सब एक्सपीरियंस, इट्स ऑल गुड। बॉलीवुड ने मुझे बहुत कुछ दिया है और इस सब अच्छा ही है। मुझे कुछ किसी भी चीज का पछतावा नहीं है। जी हाँ जी, बिल्कुल बिल्कुल। तो बॉलीवुड हो गया, आपने हॉलीवुड भी कहा, हॉलीवुड में भी कुछ फिल्में की हैं, अच्छी फिल्में की हैं और वन ऑफ द टॉप एक्टर्स के साथ की हैं, जैकी चैन जैसे एक्टर्स के साथ की है। बॉलीवुड में भी है। अब डिजिटल प्लेटफॉर्म पे क्या धमाल मचाने की तैयारी है जब ओटीटी प्लेटफॉर्म्स की बारी आ रही है? क्या इसमें भी कुछ इंटरनेशनल शोज की बातें हो रही हैं या फिर इरादा है? बिल्कुल बिल्कुल बातें हो रही है, लेकिन अभी क्या है ना, इंटरनेशनल कोविड की वजह से सारा काम अभी थम गया है। एक इंटरनेशनल प्रोजेक्ट जो है वो लिखा जा रहा है, वो डेवलपमेंट में है, लेकिन अभी वो काम कोविड की वजह से थम गया है, बहुत स्लो हो गया है। बिल्कुल बिल्कुल, तो हमें भी उसका भी इंतजार रहेगा। मतलब काफी कुछ है पैकेट में जो धमाल करने वाला है। लग तो ऐसा ही रहा है। हमें भी उम्मीद है जल्दी मल्लिका शेरावत के अलग अलग पैकेट्स आए, अलग अलग चीजें आए, देखें हम स्क्रीन पे। थैंक यू। वैसे अगर एज एन ऑडियंस बात करें तो आप किस तरह की चीजें देखना या पढ़ना पसंद करते हैं? मुझे जेन्युइनली जो फीमेल सेंट्रिक रोल्स हैं मुझे बहुत पसंद आती हैं। जो सीरीज भी हैं जो फीमेल, जिसमें महिलाओं का किरदार स्ट्रॉन्ग है, मुझे वो बहुत पसंद आता है। जैसे विदेश में एक सीरीज आई थी हैंडमेड्स टेल, तो मुझे वो बहुत पसंद आई थी। मुझे डेली क्राइम बहुत पसंद आई है। नकाब मुझे बहुत पसंद है बिकॉज इसमें इट्स लेड बाय 2 स्ट्रॉन्ग फीमेल एक्टर्स जो रोल्स हैं। तो इस तरह की सीरीज मुझे बहुत पसंद है। मुझे ज्यादा वायलेंस पसंद नहीं है देखना। जी, अगर आपकी फिल्मों की बात करें तो उनमें वायलेंस रहा है का अच्छा खासा? मैंने जो फिल्में की हैं उसमें वायलेंस नहीं रहा इतना। आपने नहीं किया है, बाकी कैरेक्टर्स ने किया है। जी। जी। जी जी। मल्लिका जी, चूंकि काफी Dipesh, sorry to interrupt. We'll take this as the last question, please. थोड़ा टाइम कम है। क्लास लेते हैं जी। क्योंकि आपका करियर काफी उतार चढ़ाव या फिर अलग अलग परिस्थितियों से रहा, आप आउटसाइडर रही, अब यहाँ आकर खुद के बलबूते खड़ी हुई, अपने आप को एक एज अ ब्रांड स्थापित किया। कभी आपकी भी लाइफ में ऐसा कुछ, चूंकि एक्टर्स के आउटसाइडर्स के साथ अच्छा ये चीजें होती है, तो फेस करना पड़ता है कि ऑडिशन लेने या सिलेक्शन के बाद फिर उनको प्रोजेक्ट से शिफ्ट कर दिया जाता है या फिर बाद में बताया जाता है कि आप नहीं है। कभी आपके साथ भी ये चीजें फेस करनी पड़ी? मुझे भी बिल्कुल आउटसाइडर्स के साथ, देखिए ये तो बॉलीवुड की प्रथा है, ये हर आउटसाइडर को फेस करना ही पड़ता है। तो मुझे भी बहुत सी मेरी फिल्म हाथों से फिल्में चली गई बिकॉज डायरेक्टर बोला मेरी गर्लफ्रेंड को लो, हीरो बोला मेरी गर्लफ्रेंड को लो। तो ऐसे तो मैंने कितने कितने रोल्स मेरे हाथों से गए हैं, लेकिन मैंने कभी इन चीजों पे ज्यादा ध्यान नहीं दिया। मुझे ऐसा लगा कि जो मेरी किस्मत में है, जो मेरे फैंस का मेरे पास इतना सपोर्ट है, वो मेरे पास आएगा। देखिए, मैं बॉलीवुड में किसी से झगड़ा करने नहीं आई, मुझे किसी से झगड़ा नहीं करना। बॉलीवुड की तो मैं बहुत आभारी हूँ, लेकिन मैं पॉजिटिव चीजों पर फोकस करती हूँ। जी जी जी, बिल्कुल। उम्मीद है अब आगे की चीजें जो रहेंगी वो अच्छी रहेंगी। तो अब जिस तरह से आपकी बातें रही आपकी, तो आगे ऐसा लगता है कि आगे आप फीमेल सेंट्रिक या जो होते हैं ना एम्पावर्ड फीमेल, ऐसे कैरेक्टर्स पे आपका ज्यादा फोकस रहेगा? पावरफुल रोल्स, चाहे भले ही रोल छोटा हो, रोल की लेंथ से मुझे कुछ फर्क नहीं पड़ता, लेकिन उसमें थोड़ा दम होना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल, और हम आपको उस कैरेक्टर्स में, ऐसे कैरेक्टर्स में देखने के लिए उत्साहित है, इंतजार है, जल्दी आए। और नकाब तो हम देखेंगे ही। थैंक यू सो मच, आपने वक्त दिया एंड बहुत ही थैंक यू खूबसूरत। सो मच। ऑल द बेस्ट आपके प्रोजेक्ट के लिए, लोग प्यार दें और सराहें। थैंक यू। थैंक यू, बाय। बाय।